तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो आपका नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल मार्क्स जो होता है वो हमारा कितना होता है 720 होता है, जिसमें से केमिस्ट्री जो कवर करेगा 180, फिजिक्स 180 और जूलॉजी एंड बॉटनी 360। इसमें 1 करेक्ट के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे और 1 इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्क्स -1 होंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 45 क्वेश्चंस फिजिक्स से रहेंगे, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे और 90 क्वेश्चंस जो होंगे आपको बॉटनी और जूलॉजी यानी बायोलॉजी से होंगे, जिसमें टोटल आपके पास वैल्यू कितना रहेगा 180 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसमें आपसे बोला गया है कि एन एक्सेस ऑफ AgNO3 added to 100 milliliter of 0.01 m solution of dichlorotetraequachromium third chloride, the number of moles of AgCl precipitated would be। तो यहाँ पे अब देखिए आपके पास, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपके पास ये कंपाउंड है। मान लीजिए मैं इस कंपाउंड को X मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड का नाम आपको दिया गया है। अगर मैं लिखूँ तो इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CrH2O होल 4 Cl2 और ये हो गया Cl। और यहाँ पे एक्सेस में आपके पास क्या दिया गया है, AgNO3 दिया गया। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बना रहा है AgCl और ये AgCl प्रिसिपिटेट हो रहा है। तो अब एक चीज़ बताइए मुझे कि यहाँ पे ये क्या है, ये तो एक्सेस में है, एक्सेस में है, और यहाँ पे जो क्लोरीन का सोर्स है वो कौन है, ये कंपाउंड है। तो अगर मैं इसके मोल को इसके मोल के इक्वल कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मोल ऑफ AgCl जो बनेगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा मोल ऑफ CrH2O होल 4 Cl2 एंड Cl। इसको आप बोलते हो सोडियम सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरोटेट्राएक्वा क्रोमियम क्लोराइड, ऐसे इसको बोलते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिया गया, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इसका मोल निकाल लो। तो मोल कैसे निकालोगे, तो देखो मोल निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि फार्मूला लगा दीजिए, मोलारिटी वाला फार्मूला अगर आपको आता है। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, आपको होता है मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और इनटू ये क्या हो गया जी आपका 1000। तो अगर मुझे यहाँ से मोल निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा, m इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है वो 1000 दिया गया, 100 दिया गया, डिवाइडेड करिए उसे किससे, 1000 से, इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.01, ठीक है। अब देखिए ये से ये कट गया, 2 वैल्यू कट गया। अब यहाँ को अगर लिखेंगे ये हो गया 1/10 और ये वैल्यू हो गया 1/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/1000। अब 1/1000 लिखोगे तो 0 पॉइंट, तो 1 0 आ जाएगा जी, फिर 1 0 लो तो फिर 1 0 आ जाएगा, फिर 1 0 लो तो फिर 1 0 आ गया, तो 1 टाइम आपका ये आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कट कटा के आप कर सकते हो। तो ये मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इक्वल मासेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन हैव टेकन इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशंस, ठीक है जी। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस H2O2 एंड मीथेन, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया, आपको यहाँ पे लिया गया है H2, यहाँ पे लिया गया है O2 और यहाँ पे लिया गया मीथेन CH4, ठीक है जी। ये पॉइंट अपने को आगे समझ में। अब देखिए अगर इक्वल मास की बात करें तो इक्वल मास में मैं यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ, सबका 1 ग्राम ले लेता हूँ, सबका क्या ले लेता हूँ 1 ग्राम, तो इक्वल मास हो गया। अब मैं सब में डिवाइड कर देता हूँ इसके मॉलिकुलर मास से, यानी इसको मोल बनाता हूँ। तो इसको मैंने मोल बना दिया, ये आपका हो गया 16, 32 हो गया ना, ये आपका हो गया 32 और ये आपका क्या हो गया 16। अब इसको सिंपलेस्ट बनाने के लिए मैं सब में 32 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि हमारा ये वैल्यू सिंपलेस्ट में आ जाए। तो ये देखो ये वैल्यू हो गया 16, ये वैल्यू हो गया 1 और ये वैल्यू हो गया 2। तो ये वाला आंसर आप करेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, when 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, the mole of HCl gas formed is equal to। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले इक्वेशन लिख देना। क्या लिख देना है, आपको लिखना है H2 प्लस आपको क्या लिखना है Cl2 और ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं जी 2HCl दे रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। अब देखिए दोनों रिएजेंट का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 22.4 लीटर, यहाँ दिया है 11.2 लीटर, तो सबसे पहले आप इनका मोल बना लीजिए। तो मोल बनाने के लिए आप मोलार वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.5, ठीक है जी। अब दोनों के कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0.5। यानी यहाँ पे जो Cl2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है,
क्या कर रहा है, लिमिटिंग रीजन का काम कर रहा है। तो यहाँ से फॉर्मूला देख लीजिए, ये वाला जो वैल्यू है वही ये बनेगा, या आप मोल मोल रिलेशन लगा लो। 1 मोल Cl2 जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 2 मोल HCl दे रहा है। तो 0.5 मोल कितना देगा, तो 2 इंटू 0.5 यानी ये कितना देगा जी, 1 मोल आपको क्या देगा, HCl। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ 0.56 ग्राम ऑक्सीजन इन क्लोज वेसल्स, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शंस को लिख लेना। आपके पास क्या है, Mg है, और आपको इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, O2 के साथ। तो क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। सबसे पहले आप इस रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया गया, 1 ग्राम, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना गया है, 0.56 ग्राम, ठीक है। अब आप इसका क्या करिए, आप इसका मोल बनाइए, ठीक है। तो मोल बनाने के लिए मैं इसमें डिवाइड करूँगा 24 से, इसके एटॉमिक मास से, और इसमें मैं मोल बनाने के लिए डिवाइड करूँगा 32 से। जब इसका सिंप्लीफाई करिएगा आप, तो ये वैल्यू आएगा 0.04 और इसका वैल्यू आएगा 0.016। अब इसमें इसके स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आएगा 0.02 और ये वैल्यू आएगा 0.016। अब ये लिस्ट वैल्यू है, ये क्या है जी, ये लिस्ट वैल्यू है। जो लिस्ट वैल्यू होता है वही LR होता है, यानी लिमिटिंग रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो LR है, लिमिटिंग रेजेंट है, वो क्या हो गया, O2 हो गया। तो आप इसके हेल्प से क्या करिएगा, कंज्यूम अमाउंट निकालिएगा किसका, Mg का। कैसे, देखिए अगर आप देख रहे हैं कि O2 है तो इसके लिए आपका कितना Mg लग रहा है, 2 मोल आपको Mg लग रहा है, यानी 1 मोल अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो उसके लिए 2 मोल Mg लग रहा है। यानी आप क्या बोल सकते हो कि 32 ग्राम अगर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 24 ग्राम आपको क्या लग रहा है, Mg लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में दिया गया है कि 3.56 ग्राम अगर हो तो कितना लगेगा, तो 2 इंटू 24 इंटू कितना लिखोगे, 0.56 और डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आएगा 0.84 ग्राम। ये कंज्यूम्ड हुआ, तो लेफ्ट अमाउंट निकाल लीजिए, लेफ्ट अमाउंट ऑफ Mg इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, लेफ्ट अमाउंट ऑफ Mg इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 माइनस 0.84। तो ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे आप, तो ये वैल्यू आएगा 0.16 ग्राम, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन सैंपल। तो देखिए परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमारे पास MgCO3 है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इसको अगर आप हीट करते हो तो यहाँ से क्या देगा, ये देगा MgO और प्लस क्या देगा, CO2। अब देखिए इसमें क्या है कि जब आप ये सैंपल लिए हो तो ये सैंपल कहीं ना कहीं कैसा है, इम्प्योर सैंपल है। तो जब इस इम्प्योर सैंपल को आपने हीट किया है तो यहाँ से कुछ वैल्यू निकला है, और ये दे रहा है कि 8 ग्राम आपका MgO बना है। तो पहले तो मैं इसका जितना बनना चाहिए वो मैं निकाल लेता हूँ। तो अगर देखिए, अगर मैं Mg की बात करूँ तो सबसे पहले आप देखिए कि जो MgCO3 है, अगर आप 84 ग्राम इसका लेते हैं, 1 मोल का मास 84 ग्राम है, तो ये आपको 40 ग्राम बन रहा है। 40 ग्राम कैसे बन रहा है, 24 प्लस 16 कर दीजिए। तो अगर आप इसका 1 ग्राम लीजिएगा तो ये कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाई 84, और इसका अगर 20 ग्राम लीजिएगा तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपको 40 बाई 84 और ऊपर चला गया 20, यानी ये वैल्यू आएगा 9.5। यानी अगर आप ध्यान से समझिएगा, अगर ये प्योर होता तो हमारा जो वैल्यू आता MgO बनता वो कितना बना है, 9.5 बनता। लेकिन बना कितना है एक्चुअल में, एक्चुअल में बना कितना है, 8 ग्राम बना है। तो इसलिए अब हम जब परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे, तो जो इस रिएक्शंस में दिया गया है वो वैल्यू रखिए, और जो एक्सपेक्टेड था वो वैल्यू यहाँ पे रखिए, और इनटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आएगा कितना जी, 84% के करीब में। तो ये 84% प्योर है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 5 मिलीलीटर ऑफ 16.9। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे W बाई वॉल्यूम में दिया गया है। सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स विथ 50 मिलीलीटर ऑफ 5.8%, ये भी W बाई वॉल्यूम में आपको दिया गया NaCl, ठीक है। तो आपको यहाँ पे
बताना है कि कितना मास प्रिसिपिटेट होगा। यानी आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आपके पास क्या है, आपके पास है AgNO3 और ये AgNO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaCl के साथ। तो हमारे पास क्या बन रहा है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन मान लीजिए HCl और यही प्रिसिपिटेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें इसका अमाउंट निकालना है जी। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि इसका वॉल्यूम कितना दिया, इसका वॉल्यूम दिया 50 मिलीलीटर, इसका भी वॉल्यूम कितना दिया गया 50 मिलीलीटर। इसका वेट बाई वॉल्यूम का जो परसेंटेज दिया गया वो कितना दिया गया 16.9 और इसका वेट बाई वॉल्यूम का जो परसेंटेज दिया गया है वो 5.8 दिया गया। ये डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, परसेंटेज है तो ये डिवाइडेड बाई 100। तो अगर मैं यहाँ से वेट निकालूँ तो मैं क्या निकालूंगा 16.9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू यहाँ पे मैं 50 लिखूंगा। यहाँ पे भी वेट निकालूंगा तो 5.8 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू यहाँ पे क्या लिखूंगा 50 लिखूंगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 8.45, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2.9। अब आप मोल निकाल लो, मोल ऑफ AgNO3 अगर मैं निकालूँ तो हमारे पास क्या आ गया 8.45 डिवाइडेड बाई मोलार मास अगर निकालोगे तो 169.8, इसको सॉल्व करो ये वैल्यू आएगा 0.65। अब मैं इसका मोल निकालने जा रहा हूँ, मोल ऑफ NaCl अगर मैं निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.9 डिवाइडेड बाई ये आपका आएगा 58.5, इसको सॉल्व करिए वैल्यू आएगा 0.05। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये लिस्ट वैल्यू है और ये आपका ज़्यादा है तो ये लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा, ये LR हो जाएगा। तो मैं अब इससे कैलकुलेशन करता हूँ कि अगर 1 मोल मेरे पास है, यानी मैं बोल रहा हूँ कि 58.5 ग्राम आपके पास NaCl है, तो उससे आपको कितना मिलेगा वो निकाल लीजिए। या यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे निकाल सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पे आपका वैल्यू आया वही इसका वैल्यू हो गया, ये हो जाएगा 0.05 और मास बदलने के लिए इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा 7.1 ग्राम, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू अगर आप देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 58.5 ग्राम NaCl जो है वो कितना दे रहा है 143.3 ग्राम आपको AgCl दे रहा है। तो आपके इक्वेशंस में अगर मैं एक पे निकालूँ तो ये आएगा 143.3 डिवाइडेड बाई 58.5 और यही वैल्यू मैं कितना पे निकालूँ 2.9 पे निकालूँ तो ये वैल्यू होगा 143.3 डिवाइडेड बाई 58.5 इंटू 2.9, सॉल्व कर लीजिए वैल्यू आएगा 7.1 ग्राम। तो आप चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, सपोज द एलिमेंट X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड XY2 एंड X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weight 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weight 9 gram, the atomic weight of X and Y are। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखिए कि आपके पास X है और आपके पास Y है और ये दोनों रिएक्ट करके दो तरीके के कंपाउंड आपको दे रहे हैं, ठीक है जी। एक जगह क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है XY2 मिल रहा है और एक जगह क्या मिल रहा है आपको X3Y2 मिल रहा है। यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब देखिए इसका मोल दिया गया है, इसका मोल दिया गया है, ठीक है। इसका मोल कितना दिया गया जी, तो इसका मोल जो दिया गया है वो दिया गया 0.1 और इसका मास दिया गया, इसका मास कितना दिया गया और इसका मास दिया गया 10 ग्राम, ठीक है जी। उसी तरीके के इसका भी मोल दिया गया, इसका मोल कितना दिया गया 0.05 और इसका जो मास दिया गया है वो मास कितना दिया गया, इसका मास कितना दिया गया, तो इसका मास दिया गया 9 ग्राम। अब आइए समझते हैं। अब आप यहाँ से एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, दो इक्वेशन यहाँ से बनेंगे। एक चीज़ देखिए, मैं अगर मोल को लिखूं, ठीक है, अगर मैं क्या लिखूं मोल को लिखूं तो मोल को क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इधर, अगर मैं मोल को लिखूं तो मोल को हम क्या लिखते हैं मोल को हम लिखते हैं मास बाई मोलार मास, ये लिखते हैं, हाँ या ना, मास बाई मोलार मास। अब देखिए, अब मुझे अगर यहाँ से क्या निकालना है, अगर मुझे यहाँ से, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, आपके पास मोल भी है और आपके पास क्या है मास भी है, तो क्या आप यहाँ से मोलार मास निकाल सकते हो। तो मोलार मास निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मास और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मोल, ठीक है। अभी इसको देखिए, अगर मैं लिखूँ मोलार मास ऑफ XY2 तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10, हाँ या ना, नहीं ऐसे लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा आपको कितना, ये मास कितना है 110 और डिवाइडेड बाई मोल कितना है 0.1। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मोलार मास को क्या लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास ऑफ X प्लस एटॉमिक मास ऑफ Y, देखिए, और ये वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जीरो को डेसिमल को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 100, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 1।
यहाँ से भी आप निकालिए यहाँ से भी आप निकालिए मोलार मास किसका, XY2 नहीं X3Y2 से, तो ये वैल्यू है 0.05, नहीं यहाँ पे आपको मास लेना है और ये मास कितना है जी 9 ग्राम और डिवाइडेड बाई 0.05, तो ये वैल्यू कितना हो गया 900 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 180। यानी अब यहाँ पे देखिए 3AX प्लस 2AY इक्वल्स टू 180 ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे 2 - 1 करें, ठीक है, तो आपके पास हो गया 3AX प्लस 2AY इक्वल्स टू 180 और यहाँ पे हो गया AX प्लस 2AY इक्वल्स टू 100। अब इसको माइनस कर दीजिए, आप इसको माइनस कर दीजिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा जी ये हो जाएगा 2AX। तो AX की वैल्यू एटॉमिक मास X की कितनी होगी 80/2, ये हो गया आपका 40। अब देखो 40 आंसर कहाँ है, तो यहाँ पे आपका 40 आंसर है, तो Y का निकाल लो, आप कहीं भी Y का निकाल लो, तो सेकेंड इसमें अगर Y का वैल्यू रख देते हो, अगर मैं यहाँ से Y निकालूँ 2AY इक्वल्स टू क्या लिखोगे 100 माइनस AX और ये वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 60, तो AY इक्वल्स टू 60/2 इक्वल्स टू 30। तो आपको AX का जो एटॉमिक मास आया 40 और AY का जो एटॉमिक मास आया आपको 30, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन 71.7% ऑफ क्लोरीन, 4.04% ऑफ हाइड्रोजन एंड रेस्ट कार्बन। इफ द मॉलिक्यूलर वेट इज 99, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो यहाँ से आप चाहो तो आप इसको परसेंटेज में निकाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखूँ, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिखूँ और परसेंटेज ऑफ क्या लिखूँ क्लोरीन लिखूँ। एक तो आप ये मेथड है। दूसरा है कि देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया तो आप सबका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए यहाँ से, अगर जिसका 99 आता है वो सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से लिखूँगा 12, ये आपको लिखूँगा 1 और ये लिखूँगा 35.5 × 3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 13 और ये हो गया कितना, ये हो गया 15 और 15 × 1 = 16 हो गया और 9 × 1 = 10 हो गया। इसको निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये ज़्यादा हो गया तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरे का निकालते हैं। ये हो गया 24, ये हो गया 2 और ये हो गया 71। तो देखो कितना हो गया 1 3 3 और 4 7 हो गया और ये हो गया 9, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये हो गया 24, ये हो गया 4 और ये हो गया 71, यहाँ पे आपका बन रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4. The evolved gases mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product at STP will be. अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये रिएक्शंस आना चाहिए, जैसे ये होता है फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो देखिए जब आप इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ध्यान से समझेंगे, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो पानी को यहाँ से बाहर निकाल दिया तो बचा क्या यहाँ पे CO, ठीक है जी, ये पॉइंट अपने को आना चाहिए। दूसरा देखिए ऑक्जेलिक एसिड है, दूसरा क्या है जी आपके पास है ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड से भी अगर आप H2SO4 डालते हैं तो ये क्या करता है, ये भी पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ से आपको मिलता है CO और आपको बनता है CO2। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो थोड़ा देखिए, आपको यहाँ पे मास दिया गया, ये देखिए फॉर्मिक एसिड 2.3 दिया है, इसका मैं मोल बना लेता हूँ, तो 46 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वैल्यू हो गया 0.05, ठीक है जी। तो देखिए ये कितना बना होगा, ये भी 0.05 बना होगा। अब देखिए इसका वैल्यू दिया है 4.5 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 90, ये भी वैल्यू होगा 0.05, तो ये कितना बना होगा 0.05 और ये भी कितना बना होगा 0.05। अब क्या बोल रहा है कि इन मिक्सचर्स को आपको पास कराना है किससे, KOH से। अब देखिए KOH से जब आप इसको पास कराओगे तो यहाँ से CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, याद रखिए। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 मोल ऑफ CO, और देखो 2 मोल ऑफ CO का वैल्यू कितना है इतना, तो 2 × 0.05। अब इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व कर लो, आप कितना आ जाएगा आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 मोल और मास से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू हो गया 2.8। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2.8।
चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट में क्या है अपने पास कि इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो देखिए ये क्वेश्चंस में आपको कहीं भी अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, ठीक है। तो आप मोल निकाल लीजिए, जिसका मोल ज़्यादा होगा उसी में आपका होगा। तो ये 18 मिलीलीटर पानी जो है, इसको अगर आप बदलोगे तो ये 18 ग्राम होता है, और 18 ग्राम को अगर मोल में बदलोगे तो 18/18, तो ये हो जाएगा 1 मोल, और एक मोल में कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। तो ये पॉइंट कैसे करना है आपको करना है H2 प्लस आपको लेना है N2, और ये देगा आपको NH3। बैलेंस कर लीजिए तो यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये कितना मिल रहा है 2 मोल मिल रहा है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड कितना है 3 मोल हाइड्रोजन है। तो अगर मैं 1 मोल इसका लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 3/2, अगर मैं इसका 20 लूँगा तो इसका कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 20, ये कट गया, आपका वैल्यू आ जाएगा 30 मोल। तो आंसर कितना हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने पूरे मोल कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।